श्रीकृष्ण पांडवों का संदेश लेकर हस्तिनापुर आते हैं। वे दुर्योधन के घर जाते हैं, जहां वह दुर्योधन के भोजन निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं, जिसका उल्लेख महाभारत उद्योग पर्व में भगवद्यान पर्व के अंतर्गत अध्याय 91 में निम्न प्रकार हुआ है। श्रीकृष्ण कुंती की आज्ञा ले दुर्योधन के घर गए। वह घर इंद्र के भवन के समान उत्तम शोभा से संपन्न था। उसमें यथास्थान विचित्र आसन सजाकर रखे गए थे। श्रीकृष्ण ने उस गृह में प्रवेश किया। वहां उन्होंने सिंहासन पर बैठे हुए धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को देखा, जो राजाओं और कौरवों से घिरा हुआ था। श्रीकृष्ण के आते ही दुर्योधन मधुसूदन का सम्मान करते हुए मंत्रियों सहित उठकर खड़ा हो गया। मंत्रियों सहित दुर्योधन से मिलकर श्रीकृष्ण विराजमान हुए। उस समय कुरुराज ने जनार्दन की सेवा में गौ, मधुपर्क, जल, गृह तथा राज्य सब कुछ निवेदन कर दिया। उस पर्यंक पर बैठे हुए भगवान गोविंद निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। उस समय राजाओं सहित समस्त कौरव उनके पास आकर बैठ गए। तदनंतर राजा दुर्योधन ने श्रीकृष्ण को भोजन के लिए निमंत्रित किया, परंतु केशव ने उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। तब दुर्योधन ने कर्ण से सलाह लेकर कौरव सभा में श्रीकृष्ण से पूछा। पूछते समय पहले तो उसकी वाणी में मृदुता थी, परंतु अंत में शठता प्रकट होने लगी थी। दुर्योधन बोला, जनार्दन, आपके लिए अन्न, जल, वस्त्र और शय्या आदि जो वस्तुएं प्रस्तुत की गईं, उन्हें आपने ग्रहण क्यों नहीं किया? आपने तो दोनों पक्षों को ही सहायता दी है। आप उभय पक्ष के हितसाधन में तत्पर हैं। माधव, महाराज धृतराष्ट्र के आप प्रिय संबंधी भी हैं। गोविंद, आपको धर्म और अर्थ का संपूर्ण रूप से यथार्थ ज्ञान भी है, फिर मेरा आतिथ्य ग्रहण न करने का क्या कारण है, यह मैं सुनना चाहता हूं। इस प्रकार पूछे जाने पर उस समय कमलनयन श्रीकृष्ण ने राजा दुर्योधन को सजल जलधर के समान गंभीर वाणी में उत्तर देना आरंभ किया। भारत, ऐसा नियम है कि दूत अपना प्रयोजन सिद्ध होने पर ही भोजन और सम्मान स्वीकार करते हैं। तुम भी मेरा उद्देश्य सिद्ध हो जाने पर ही मेरा और मेरे मंत्रियों का सत्कार करना। मधुसूदन, आपका उद्देश्य सफल हो या न हो, हम लोग तो आपके सम्मान का प्रयत्न करते ही हैं, किंतु हमें सफलता नहीं मिल रही है। हे पुरुषोत्तम, हमें ऐसा कोई कारण जान नहीं पड़ता जिसके होने से आप हमारी प्रेमपूर्वक अर्पित की हुई पूजा ग्रहण न कर सकें। गोविंद, आपके साथ हम लोगों का न तो कोई बैर है और न झगड़ा ही है। इन सब बातों का विचार करके आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। यह सुनकर जनार्दन ने मंत्रियों सहित दुर्योधन की ओर देखते हुए हंसते हुए से उत्तर दिया। राजन, मैं काम से, क्रोध से, द्वेष से, स्वार्थवश, बहानेबाजी अथवा लोभ से किसी भी प्रकार धर्म का त्याग नहीं कर सकता। किसी के घर का अन्न या तो प्रेम के कारण भोजन किया जाता है या आपत्ति में पड़ने पर। नरेश्वर, प्रेम तो तुम नहीं रखते और किसी आपत्ति में हम नहीं पड़े हैं। राजन, पांडव तुम्हारे भाई ही हैं, वे अपने प्रेमियों का साथ देने वाले और समस्त सद्गुणों से संपन्न हैं, तथापि तुम जन्म से ही उनके साथ अकारण ही द्वेष करते हो। बिना कारण ही कुंती के पुत्रों के साथ द्वेष रखना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। पांडव सदा अपने धर्म में स्थित रहते हैं, अत उनके विरुद्ध कौन क्या कह सकता है। जो पांडवों से द्वेष करता है वह मुझसे भी द्वेष करता है, और जो उनके अनुकूल है वह मेरे भी अनुकूल है। तुम मुझे धर्मात्मा पांडवों के साथ एकरूप हुआ ही समझो। जो काम और क्रोध के वशीभूत होकर मोहवश किसी गुणवान पुरुष के साथ विरोध करना चाहता है, उसे पुरुषों में अधम कहा गया है। जो कल्याणमय गुणों से युक्त अपने कुटुंबीजनों को मोह और लोभ की दृष्टि से देखना चाहता है, वह अपने मन और क्रोध को न जीतने वाला पुरुष दीर्घकाल तक राजलक्ष्मी का उपभोग नहीं कर सकता। जो अपने मन को प्रिय न लगने वाले गुणवान व्यक्तियों को भी अपने प्रिय व्यवहार द्वारा वश में कर लेता है, वह दीर्घकाल तक यशस्वी बना रहता है। जो द्वेष रखता हो उसका अन्न नहीं खाना चाहिए। द्वेष रखने वाले को खिलाना भी नहीं चाहिए। राजन, तुम पांडवों से द्वेष रखते हो और पांडव मेरे प्राण हैं। तुम्हारा यह सारा अन्न दुर्भावना से दूषित है, अत मेरे भोजन करने योग्य नहीं है। मेरे लिए तो यहां केवल विदुर का ही अन्न खाने योग्य है। यह मेरी निश्चित धारणा है। दुर्योधन से ऐसा कहकर महाबाहु श्रीकृष्ण उसके भव्य भवन से बाहर निकले।
वहां से निकलकर महामना महाबाहु भगवान वासुदेव ठहरने के लिए महात्मा विदुर के भवन में गए।